5 साल आप देखिए क्या होता है। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज़ है। इन दिनों बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025 की हर जगह बात हो रही है। सोशल मीडिया हो, सड़कें हो या फिर संसद हो, हर जगह अगर बात हो रही है तो वो हो रही है बिहार 2025 के चुनाव की। वहां पर किसी न किसी का बयान वायरल हो जा रहा है, किसी की कुछ छोटी सी चीज को बड़ी दिखा दी जा रही है और कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं वो लगे हुए हैं अपने जो पार्टी है उसको जीत दिलाने के लिए। लेकिन इसी बीच कहीं कहीं पे किसी उम्मीदवार की कुछ छोटी सी गलती भी बड़ा बवंडर बता दे रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बीजेपी की स्टार उम्मीदवार, मशहूर लोई गायिका मैथिली ठाकुर के। मखाने वाली कंट्रोवर्सी के बाद अब वो फिर सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों की वजह है ब्लूप्रिंट वाला बयान। और लोग उन्हें बीजेपी की पप्पू कहकर ट्रोल कर रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, क्यों हो रही है इतनी फजीहत और क्या ये मैथिली का राजनीतिक करियर खत्म कर देगा? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं कि मैथिली ठाकुर है कौन, अगर आप नहीं जानते। वैसे मुझे लगता है कि आप सब मैथिली ठाकुर को जरूर जानते होंगे, क्योंकि मैथिली कोई नया नाम नहीं, वो मिथिला की मशहूर लोई गायिका है जिनकी आवाज ने लाखों दिल जीत ली है। 25 साल की उम्र में वो शास्त्रीय संगीत, मैथिली लोकगीतों और भोजपुरी गानों की रानी है। उनके भाई ऋषभ और आयाची भी सिंगर हैं और पूरा परिवार म्यूजिक से जुड़ा है। लेकिन अब वो राजनीति में कूद पड़ी है। बीजेपी ने बिहार के अलीनगर विधानसभा सीट से उन्हें टिकट थमा दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्लियर है, ऊपरी जाति, हिंदू कल्चर आइकन और यंग वुमेन का परफेक्ट कॉम्बो। मिथिलांचल में उनका अच्छा खासा इफेक्ट है, तो पार्टी को लगा ये मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक बैकफायर हो गया। जी हाँ, चलिए पहले पुरानी कंट्रोवर्सी को रिवाइंड करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। अक्टूबर में मैथिली का प्रचार हो रहा था। यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह आई मैथिली के साथ देने। केतकी ने मिथिला के ट्रेडिशनल पग यानी टोपी हाथ में उठाई और कहा ये पग सम्मान का सिंबल है, लेकिन अंदर मखाना रखा था। मखाना जो मिथिला की संस्कृति का प्रतीक है। बस ये क्या, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग बोलने लगे पग में खाना ये अपमान है। हैशटैग पग कंट्रोवर्सी ट्रेंड करने लगा। एक तरफ मैथिली के सपोर्टर्स, दूसरी तरफ क्रिटिक्स। मैथिली ने सफाई दी, ये चाल है, मैंने मखाना नहीं खाया। पाग और मखाना दोनों ही पूजनीय है, लेकिन डैमेज हो चुका था। लोग ट्रोल करने लगे, मीम्स बनने लगे कि मैथिली का पाग मखाना एक्सपर्ट। और अब ये विवाद ठंडा भी नहीं हुआ कि एक नया बम फूट गया। जी हाँ, 3 नवंबर 2025 बिहार चुनाव के बीच एक पत्रकार ने मैथिली से सीधा सवाल पूछा, आपके क्षेत्र में विकास का ब्लूप्रिंट क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल था। ब्लूप्रिंट मतलब स्ट्रैटेजी, विजन, उम्मीदवार का बेसिक सवाल होता है। लेकिन मैथिली का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मैं ऐसे सबके सामने कैसे बता सकती हूँ, ये तो बिल्कुल निजी और सीक्रेट मामला है। अरे बहन, सीक्रेट? चुनावी वादे सीक्रेट कैसे हो सकते हैं? बस फिर क्या, वीडियो वायरल हो गई, व्यूज करोड़ों में जाने लगे और लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ब्लूप्रिंट सीक्रेट तो वोट भी हम सीक्रेट ही देंगे। दूसरा बोला, मैथिली जी आपका प्लान तो पप्पू लेवल का लग रहा है। हाँ, यही टर्म ट्रोलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी की पप्पू। याद है राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, अब मैथिली पर भी वही तीर चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये बयान इतना नॉनसेंस लगा कि राजनीतिक समझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सीरियस बात ये है कि मैथिली की फजीहत उड़ क्यों रही है, हो क्यों रही है? तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस की काफी कमी है। वो सिंगर है, पॉलिटिशियन नहीं। चुनाव में सवालों के जवाब देने की एक आर्ट होती है जो वो अभी सीख रही है। दूसरा, बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पवन सिंह जैसे स्टार लेके आए, लेकिन लोकल कनेक्शन कम है। तीसरा, विपक्ष का हाथ। आरजेडी वाले खुश हैं क्योंकि ये विवाद बीजेपी को कमजोर कर रहा है, लेकिन मैथिली के सपोर्टर्स बोल रहे हैं, ट्रोलर्स जल रहे हैं क्योंकि वो यंग और टैलेंटेड है। लेकिन मैं आपको बताऊं, रियलिटी चेक तो ये है कि अलीनगर में आरजेडी स्ट्रॉन्ग है। मैथिली को जितना मुश्किल और ये जितना भी ये चीजें कर रही है, उनके हिसाब से अब उनका जीतना मुश्किल लग रहा है और ये विवाद उनके चांस को और कम ही कर रहा है। तो क्या बीजेपी को ये रिग्रेट हो रहा है? देखते हैं आने वाले डेज में क्या होता है। कुल मिलाकर मैथिली की एंट्री पॉजिटिव थी, लेकिन ये गलतियां नेगेटिव टर्न ले रही हैं। बिहार चुनाव में सितारे उतर रहे हैं जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, लेकिन मैथिली का केस सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल है। मखाने से ब्लूप्रिंट तक फजीहत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, आपका क्या ख्याल है?
मैथिली जीतेंगी या पप्पू टैग चिपक जाएगा? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प कहानी के साथ, स्टोरी के साथ और ऐसी ही कंट्रोवर्सीज के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आप सबका फेवरेट आपकी खबर।